बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस हुआ। तब उसमें कोई भी डिडक्शंस या एजम्पशंस नहीं दिए गए, इसलिए ज़्यादातर टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजिम ही ऑप्ट कर रहे थे। पर बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे चेंजेस किए गए। कुछ डिडक्शंस और एजम्पशंस भी अब आप न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रेट को लोअर रखा गया। रिबेट अप टू 7 लाख का ऑप्शन भी दिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो डिडक्शंस और एजम्पशंस के मामले में अभी भी ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और वहीं अगर हम टैक्स रेट देखें तो न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। इससे टैक्स पेयर्स के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। वह ये डिसीजन ले पाने में उन्हें दिक्कतें होती हैं कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है या न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है। चलिए आज हम इस मामले में आपकी कुछ हेल्प करें। इस सेशन में हम आपके साथ बोथ टैक्स रिजिम के टैक्स सेविंग ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव करें और वीडियो के एंड तक आप यह डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेटर है या न्यू टैक्स रिजिम। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब्स क्या हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या क्या डिडक्शंस और एजम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। फिर हम आपके साथ न्यू टैक्स रिजिम डिस्कस करेंगे। इस तरह दोनों टैक्स रिजिम को कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में फॉर द इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स आपके लिए 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्टेड है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स एट द रेट ऑफ 5% पे करना होता है, यानी कि 2.5 लाख की इनकम को आपको 12,500 रुपये का टैक्स पे करना होगा। देन फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख आपके टैक्स रेट हो जाएंगे 20%। 5 लाख की इनकम को एट द रेट ऑफ 20% आपको 1 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख को एक्सीड कर जाती है, इन दैट केस आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 30%। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है आफ्टर ऑल द डिडक्शन और अजम्पशन, इन दैट केस आपका टैक्स बनता है 12,500 रुपये और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 12,500 का दिया जाता है। इस तरह 5 लाख की इनकम तक ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, इन दैट केस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 का भी यहाँ बेनिफिट मिल जाता है, और आप कह सकते हैं कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को ओल्ड टैक्स रिजिम में 5.5 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एजम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ कॉमन डिडक्शंस जो यूजुअली टैक्स पेयर्स क्लेम करते हैं वही डिस्कस करेंगे। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंसेस जो 4 इयर्स में अगर आपने कोई भी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप किया है तो उसके 2 इयर्स का जो आने जाने का खर्चा है उसे आप
एज अ लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर रखी है जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन दैट लोन अंडर सेक्शन 24B, चाहे तो आपने वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या उसे लेट आउट कर रखा हो, दोनों ही केसेस में आप उसका इंटरेस्ट अप टू 2 लाख डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका भी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C में आप EPF, PPF, ELSS, FD फॉर 5 years, ट्यूशन फीस, आपकी जो भी LIC की प्रीमियम, आपने सुकन्या समृद्धि में जो इन्वेस्टमेंट की है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सभी इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर आप 1.5 लाख रुपए तक अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं। इन एडिशन टू 1.5 लाख के एडिशन में आप 80CCD 1B में अगर कोई कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉय ने NPS में किया है, उसका भी आप एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने अपने किसी चाइल्ड को हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजा है और उसके अगेंस्ट कोई लोन लिया है, तो उसका भी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80D आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्चा करते हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए या अपनी वाइफ के लिए, उसका डिडक्शन अप टू 25,000 आप क्लेम कर सकते हैं। इसके एडिशन में यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज 60 years एंड अबव है, तो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा अप टू 50,000 आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसका भी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में अंडर सेक्शन 80G आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब्स और टैक्स बेनिफिट्स। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सभी इंडिविजुअल्स की टैक्सेबल इनकम अप टू 3 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड की गई है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है, तो आपका टैक्स रेट है 5%, यानी कि 3 लाख की इनकम को एट द रेट ऑफ 5% आपका टैक्स बनता है 15,000 रुपये। देन 6 लाख से 9 लाख तक आपका टैक्स रेट बन जाएगा 10%, दैट इज नेक्स्ट 3 लाख की इनकम को एट द रेट ऑफ 10% आपका टैक्स बना 30,000 रुपये। 9 लाख से 12 लाख की इनकम पे आपका टैक्स रेट हो जाएगा 15%, दैट इज 3 लाख का 15% हो गया 45,000 रुपये। और 12 लाख से 15 लाख की इनकम पे आपका टैक्स रेट हो गया 20%, दैट इज नेक्स्ट 3 लाख की इनकम पे आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपीज़। अगर आपकी इनकम 15 लाख को एक्सीड कर जाती है, इन दैट केस आपका टैक्स ब्रैकेट हो गया 30%। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट्स को लोअर रखा गया है। जहाँ आप 15 लाख के अबव होने से 30% के ब्रैकेट में फॉल करते हैं, वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम में जब आपकी इनकम 10 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो आप 30% के ब्रैकेट में फॉल करते हैं। बजट 2023 से न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको रिबेट प्रोवाइड किया गया। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख है, तो आपकी 7 लाख की इनकम पर आपका टैक्स बनता है 25,000 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 25,000 रुपये और आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है निल।
अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी बजट 2023 से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप ये रिबेट की बेनिफिट और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 दोनों दिया जाएगा। यानी कि एक सैलरीड एम्प्लॉय 7.5 लाख रुपए तक अगर उसकी सैलरी है, न्यू टैक्स रिजिम में उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम में आप कौन से डिडक्शंस और अजम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उसके अगेंस्ट आपने कोई लोन लिया है और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पर चढ़ा रखा है, तो उस लोन का इंटरेस्ट अप टू 2 लाख अंडर सेक्शन 24 भी आप न्यू टैक्स रिजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आप 80C की कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके एम्प्लॉय ने नेशनल पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, इन दैट केस आप वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 2 का क्लेम कर सकते हैं। ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80CCH का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी कोई फैमिली पेंशन है तो उसका 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लोअर आप न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। यदि कोई गिफ्ट 50,000 तक का आपने किया है तो उसका डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। देन वी कम टू ट्रांसपोर्ट अलावेंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अजम्पशंस फॉर ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 1010A, assumptions for voluntary retirement under section 1010C and assumptions for leave encashment under section 1010AA। अब हमने स्क्रीन पर आपके सामने एक चार्ट को डिस्प्ले किया गया है जिससे आप आसानी से अपनी टैक्सेबल इनकम के और डिडक्शंस के हिसाब से ये कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या आपको न्यू टैक्स रिजिम में रहना है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना है तो उसी हिसाब से आपकी डिडक्शंस भी इंक्रीज होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा डिडक्शंस यदि आप क्लेम कर पा रहे हैं तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है, वरना आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करें। अब हम आपके साथ कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिससे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में कंपैरिजन करने में और भी आसानी हो जाएगी। मान लो आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 10 लाख रुपीस है। इस केस में अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,62,500 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है, इन दैट केस आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट उससे कम है तो आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें। उसी तरह अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए हैं तो आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट 3,12,500 से ज़्यादा हो तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगा, वरना आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 15 लाख रुपए है, इन दैट केस अगर आपके इन्वेस्टमेंट 3,75,000 से ज़्यादा है तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगा, वरना आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करें। तो गाइस, आपके इस कंफ्यूजन को मैं काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट कर पाई हूँ। सजेशंस हमारे हैं, अल्टीमेट डिसीजन आपका है। कोई भी डिसीजन अपने टैक्स एक्सपर्ट की
कंसल्टेंसी के बिना न लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।